कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और जिस तरह से अली साहब ने पूछा कि जो पद यात्रा निकाली जा रही है उसका क्या मकसद है, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लोकसभा के श्री राज बब्बर जी इस पदयात्रा में 4 अगस्त को सुबह 10 बजे फिरोजपुर दिखा आ रहे हैं। वो इस पदयात्रा में भाजपा हरियाणा सरकार से मांगे हिसाब कि काफ़ी ऐसे 15 सवाल किए हैं कांग्रेस ने कि बीजेपी उनका जवाब दे। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों पैदा हुई? आज पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा में बेरोजगार सबसे ज़्यादा तकरीबन ये 40% तक हो चुके हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों बनाया? आप चारों तरफ देख लो, हरियाणा में कोई लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं है। कभी तो इसमें हिसार जिले में, कभी उसके साथ और एक रोहतक में, कभी सोनीपत में रोड गैंगस्टर लोगों को मारे हैं। तो इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा असुरक्षित जो है वो आज हरियाणा है। और घर घर तक नशा पहुंचा, बच्चों तक घर घर तक नशा किसलिए पहुंचा? सरकार क्या कर रही है? इसमें निगरानी क्यों नहीं रहती? जो आज हमारा नवयुग नशा की चपेट में आ चुका है। पहले उड़ता पंजाब था, आज आप लोगों के सामने मेवात में सबसे ज़्यादा नशाखोरी जो बिक रही है वो मेवात में हो रही है। चाहे आप पड़की चौक को ले लो, चाहे नगीना को ले लो, चाहे नहू को ले लो, चाहे पुराना को ले लो, चाहे फिरोजपुर को ले लो, जब आप चाहो जब आपको ये उपलब्ध होता है। सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर रही है? इसके बाद देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों? सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में देश में क्यों है? क्या रीजन में? क्यों कंट्रोल नहीं करती सरकार? भ्रष्टाचार में जनता के जी का जंजाल क्यों बने सरकारी पोर्टल हुएगी? आप लोगों को पता, परिवार पहचान पत्र से दुनिया कितने लोग परेशान हैं। सरकार इस मिनिस्ट्री क्यों नहीं करती? इसको ठीक क्यों नहीं करती? लोगों की इनकम ज़्यादा दिखाती है, इसकी वजह से लोगों की पेंशनें कटी हुई है। ये सबसे बड़ा एक पोर्टल है जिससे लोगों को बहुत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के 10 साल में हज़ारों करोड़ के 50 से बड़े घोटाले हुए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है विधानसभा में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। शराब घोटाला हुआ, अभी आपके सामने कोऑपरेटिव बैंक में कितना बड़ा घोटाला हुआ था, और इसी तरह से फरीदाबाद में कितना बड़ा घोटाला हुआ था जो हमारे विधायकों ने विधानसभा में उठाया। ऐसे बहुत 50 घोटाले। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इनके आप लोगों को पता है, इनके जो एसएस बोर्ड वगैरह थे उसमें भी जो हमारे वहाँ से वहाँ भी पैसे मिले। तो ऐसे घोटाले हैं इनके जो विपन्न जाके हाँ लोगों को बताएंगे, उजागर करेंगे। भाजपा काल क्यों बना किसानों को? काल आप लोगों के सामने है। किसान एक साल तक धरना पे बैठे रहे, लेकिन सरकार ने किसानों की कोई सुध नहीं दी। भाजपा ने दलित और पिछड़ों वर्ग को की घोर उपेक्षा क्यों की? आप लोगों के सामने अयोध्या में कहा था बीजेपी के एमपीओ ने, अब के हमको 400 पार दे दो, हम संविधान को नहीं बदल देंगे जो भीमराव अम्बेडकर ने बताया है। नहीं है समझ में। उसके पश्चात अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों खत्म की गई पक्की नौकरियाँ? ये बताइए, अग्निपथ में 4-5 साल की नौकरी, 18 साल से 22 साल में रिटायरमेंट थी। कहाँ आज बच्चों का भविष्य है? और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, आप लोगों के सामने ठेकेदारी, जो एक आदमी ठेका लेके काम करता था उसको 15-20% का प्रॉफिट मिल जाता, उसको भी सरकार आज खुद कर रही है। सरकार ये चीज़ें हमारे एजेंडे में हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों बरसाई? चाहे मास्टर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, किस तरह से इन्होंने, चाहे सरपंच हो, किस तरह से बुला के इन्होंने उसमें पंचकुला में लाठियाँ भाजी थी, आप लोगों के सामने हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को शून्य पर क्यों लेके आई बीजेपी? 2014 और 19 की चुनाव घोषणा क्यों नहीं की? जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए थे, झूठ बोल के सत्ता में आई थी, आज तक वो भी पूरे नहीं किए। बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पीटा? आप अच्छी तरह जानते हो, हम मेवात को ले लेते हैं। स्वास्थ्य सेवा क्या है? चाहे तो आप यहाँ मांडीखेड़ा चला जाइए, चाहे उधर चला जाइए, ना तो इन पर बीपी शुगर की दवाई नहीं है। यहाँ सीआर मशीन नहीं है, बट किसी की कूली टूट जाए तो ऑपरेशन करने के लिए नहीं है।
किसी का सर फट रहा तो न्यूरो सर्जन नल्लड़ में नहीं है, और कोई भी आता है उसको हर को आदमी को रेफर करते हैं ये पीजीआई रोहतक। तो फिर जब हमने कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, डॉक्टर्स मशीनें ला के दी नल्लड़ में, उसको भी सरकार नहीं चला पा रही है। और बीजेपी ने प्रदेश की शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर दिया। आप देख लो, स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचर लेस है, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा इस तरह से। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए इतना पैसे नहीं है। और बीजेपी ने देश की सबसे विकसित और व्यवस्था को चौपट किया। आप लोगों को पता है कि देश की जीडीपी कितनी डाउन आ गई है। तो ये हमारे 15 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमारे प्रिय सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जनता के समक्ष रखेंगे, उनको बताएंगे कि बीजेपी फेल हो चुकी है और अब इलेक्शन का आने वाला टाइम में कांग्रेस का साथ। ये 54 किलोमीटर का एक रास्ता है नूह से लेकर मुंडा का बॉर्डर तक। इसके लिए मेवात वासियों ने भी मुंडा का बॉर्डर से नूह तक पैदल यात्रा की है, हम भी उनके साथ गए हैं। मैंने विधानसभा में भी कोशिश की, एक बार उठाया है, विधानसभा के बाहर भी मैं बैठा हूँ, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हुड्डा जी आए थे आप लोगों के सामने अनाज मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन में, तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार हमारी कांग्रेस से सरकार आई, पहली कदम से स्टेट यूनिवर्सिटी दूंगा, पहली कदम से अपनी मेवात केनाल जो बहुत बड़ी सालों की हमारी मांग है उसको पूरी करूंगा, और ये नेशनल हाईवे 248 है नूह से लेकर के मुंडा बॉर्डर तक पहली कदम से पूरा आप लोगों के सामने। 10 साल हो गए, लोगों को न्याय कहाँ मिला है? खूब शिविर लगाते हैं, खूब गांव में ये चौपाट पे जाते हैं, और अभी पीछे और भी प्रोग्राम किया था संवाद, लोगों की डिमांडें लेके गए। बताओ तो सही कहाँ काम हुए इनके? एक तो मुझे बताओ, हमारे मेवात आज हरियाणा को पंजाब से हुए तकरीबन 56-57 साल हो गए। 56-57 साल में मेवात में गलियाँ तक पक्की नहीं हुई। आज तक यहाँ एक फिरोजपुर ब्लॉक है हरियाणा में, नहर तक नहीं है यहाँ। आप उधर जाइए अंबाला, पंचकुला और अपना हिसार तक कितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं, किसानों को कितना फायदा हो रहा है। देख लो, इस सरकार की नीति ठीक नहीं है। विधायक साहब, अभी आपके सामने जो मुद्दा उठा था कि भाई गोरक्षा जो दल वाले मेवात मार्के नहीं कर रहे, अगर टावरों में एक मामला है कि इमाम को पकड़ा है, इसके साथ जो है मारपीट की गई है, और क्या नाम है थाने के अंदर जैसे राम के नारे लगवाए हैं, उसकी जमेत उलमाहीन ने और लोगों ने शिकायत दी है। क्या कहेंगे इस तरीके से जो हो रही है, फिर शुरू हो गया है, और आपने ये मुद्दा उठाया तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार संज्ञान लेगी। अच्छा, ये जो तीसरे विधानसभा के चुनावी तैयार कर रही है, और फिरोजपुर झिरका हो, पुनाला हो, यहाँ से कुछ उम्मीदवार जो है अपना आवेदन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? प्रजातंत्र सभी को अपना अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। अच्छी बात है जो साथी अपने आवेदन कर रहे हैं, और जिसको टिकट कांग्रेस पार्टी देगी उसको उम्मीदवार बनाएगी, इलेक्शन लड़ेगा। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है, महीना दे जाए। ऐसा है, मैं तो गांव में डोर टू डोर जा ही रहा हूँ पिछले 2 महीने से लगातार 2 महीने की क्या रहता हूँ। जब से मैं जीता हूँ, जब से बराबर गाँव में मेरा आना जाना रहता है। आप लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हो। मेरे मुद्दे तो मकसद यही है कि बच्चों को स्टेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो बच्चे हमारे रोहतक 20% पर जाते हैं। हमारे किसानों को पानी नहीं है, क्योंकि 70% ज़मीन में खारा पानी है। यहाँ से एक बड़ी मेवात केनाल निकलनी चाहिए ताकि किसान हमारे यहाँ खुशहाल हों। और यहाँ जो ये नेशनल हाईवे 248 है, ये वहाँ से नूह से लेकर यहाँ तक 4 मार्ग करेंगे। मेन मुद्दा अब क्या आता है, मैं चाहता हूँ बच्चों को किस तरह रोजगार मिले। मैंने रोजगार की है मेवात में, किस तरह हमारे किसानों के यहाँ ज़मीनों के रेट जिस तरह सोना गुड़गांव में उस तरह से कैसे हुए। अब मेन मुद्दे हमारे ये हैं, क्योंकि जब तक यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, नहर नहीं आएगी और लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, देखो हमारा मेवात कभी नहीं हो सकता। मेरे मुद्दे 3-4